कल्पना कीजिए, साक्षात यमराज, मृत्यु के देवता, जिनके नाम मात्र से बड्ढे बड्ढे राजाओं और शूरवीरों के प्राण सूख जाते हैं, जिनका पाश जब उठता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, उसी यमराज के सामने एक 7 साल का मासूम बच्चा खद्दा है। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं, उसके हाथ जीवन की भीख मांगने के लिए नहीं जुड़े हैं और उसके होंठ कांप नहीं रहे हैं। इसके विपरीत वह बच्चा मृत्यु के देवता की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसे सुनकर स्वर्ग में बैठे देवताओं के भी पसीने छूट गए। एक ऐसा सवाल जिसने स्वयं यमराज को निशब्द कर दिया। आखिर उस 7 साल के बच्चे ने यमराज से ऐसा क्या मांग लिया था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज मैं आपको कठोपनिषद के पन्नों से निकालकर वह अद्भुत और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं, जो महज एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे बड़ा रहस्य है। यह कहानी है महर्षि वाजश्रवा के तेजस्वी पुत्र बालक नचिकेता की। इस कथा को सुनने के बाद मृत्यु को लेकर आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और जीवन को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। अपने हृदय को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज यह 7 साल का बालक हमें वह ज्ञान देगा जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। कथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के एक महान और अत्यंत क्रोधी आर्ष महर्षि वाजश्रवा के आश्रम से। महर्षि वाजश्रवा को संसार में अपनी कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति की बहुत लालसा थी। इसी कामना को पूरा करने के लिए उन्होंने विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। विश्वजित यज्ञ का नियम यह है कि यज्ञ पूरा होने पर व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन और अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं दान करनी होती हैं। जो अपना सब कुछ दान कर देता है, उसे ही इस यज्ञ का पूर्ण फल और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। आश्रम में हजारों ब्राह्मण और साधु दान ग्रहण करने के लिए उपस्थित थे। महर्षि वाजश्रवा ने दान देना शुरू किया। उनका 7 वर्षीय पुत्र नचिकेता वहीं खड़े था। यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। नचिकेता की उम्र भले ही 7 साल थी, लेकिन उसका ज्ञान और उसकी चेतना किसी सिद्ध महात्मा जैसी थी। उसका हृदय निर्मल और पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित था। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता दान तो कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी अच्छी और दुधारू गायों को पीछे छिपा रहे हैं, और जो गायें अत्यंत बूढ़ी हो चुकी हैं, जो अब कभी दूध नहीं दे सकती, जिनके शरीर की हड्डियां तक दिखाई दे रही हैं, ऐसी बीमार और कमजोर गायों का दान कर रहे हैं। यह देखकर नचिकेता का मासूम और सच्चा हृदय पीतधा से भर उठा। उसने सोचा, यह कैसा दान है? जो वस्तु हमारे किसी काम की नहीं रही, उसे दान में देकर मेरे पिता पुण्य नहीं बल्कि पाप कमा रहे हैं। ऐसा दान तो उन्हें स्वर्ग नहीं बल्कि नरक के द्वार तक ले जाएगा। नचिकेता से रहा नहीं गया। वह अपने पिता के पास गया और अत्यंत विनम्रता से बोला, पिताजी, आप इन बूढ़ी और कमजोर गायों का दान क्यों कर रहे हैं? शास्त्रों में तो लिखा है कि दान अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तु का किया जाना चाहिए। जिन गायों ने घास खाना और पानी पीना छोड़ डाल दिया है, जो खुद मृत्यु के करीब हैं, उन्हें दान देकर आपको कौन सा स्वर्ग मिलेगा पिताजी? महर्षि वाश्रवा ने अपने बेटे की बात को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा, बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। वे अपना काम करते रहे, लेकिन नचिकेता चुप नहीं हुआ। वह जानता था कि उसके पिता मोह में अंधे हो गए हैं। उसने फिर से पिता का वस्त्र खींचते हुए पूछा, पिताजी, आपने तो विश्वजित यज्ञ किया है, आपको अपना सब कुछ दान करना है। मैं आपका इकलौता पुत्र हूं, मैं आपकी सबसे प्रिय संपत्ति हूं। तो बताइए पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? महर्षि वाजश्रवा को बहुत क्रोध आया, लेकिन वे फिर भी चुप रहे और अपना मुंह फेर लिया। नचिकेता कहाँ रुकने वाला था? उसने तीसरी बार और जोर से पूछा, पिताजी, मैं आपकी प्रिय वस्तु हूं, आप मुझे किसे देंगे? मेरा दान आप किसे करेंगे? बार बार के इस सवाल से महर्षि वाजश्रवा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका अहंकार और मोह उनके विवेक पर हावी हो गया। उन्होंने भरी सभा में क्रोध से लाल आंखें करते हुए चीख कर कहा, जा, मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूं, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। यह सुनते ही पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मणों के हाथ से दान की वस्तुएं छूट गईं। स्वयं महर्षि वाजश्रवा भी यह बोलकर कांप उठे,
एक पिता ने अपने ही इकलौते और मासूम बेटे को यमराज को सौंप दिया था। महर्षि को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। यह मैंने क्या कह दिया? हे ईश्वर, मेरे इन शब्दों को वापस ले लो। नचिकेता, मेरे बेटे, मुझे क्षमा कर दे। मैंने क्रोध में अपना होश खो दिया था। वाजश्रवा अपने बेटे के पैरों में गिर पड़े, लेकिन नचिकेता का मुखमंडल एकदम शांत और तेज से भरा हुआ था। उसने अपने पिता को उठाते हुए कहा, रोइए मत पिताजी, आपने यज्ञ में संकल्प लिया है। एक अर्ष का वचन कभी झूठा नहीं होना चाहिए। आपके पूर्वजों ने हमेशा सत्य का पालन किया है। मैं आपका वचन झूठा नहीं होने दूंगा। मैं खुशी खुशी यमराज के पास जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह 7 साल का नन्हा बालक बिना किसी डर के अकेले ही यमलोक के उस भयंकर मार्ग की ओर चल पड़ा, जहां जाने के नाम से ही लोगों के प्राण निकल जाते हैं। लंबे और कष्टदायी मार्ग को पार करके नचिकेता यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे रोक लिया। द्वारपालों ने बताया कि धर्मराज यमराज किसी कार्य से यमलोक से बाहर गए हुए हैं और वे 3 दिन बाद लौटेंगे। नचिकेता ने कहा, मैं अपने पिता का वचन पूरा करने आया हूं। मैं यमराज के अतिथि के रूप में यहीं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। यमलोक के उस डरावने दरवाजे पर, जहां चारों ओर केवल अंधकार, चीखें और भयंकर आकृतियां थीं, वह मासूम बच्चा बिना अन्न और बिना जल की एक बूंद पिए लगातार 3 दिन और 3 रातों तक भूखा प्यासा यमराज का इंतजार करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज वापस लौटे तो द्वारपालों ने उन्हें बताया कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से भूखा प्यासा आपके द्वार पर खड़ रहा है। यमराज घबरा गए। सनातन धर्म में किसी अतिथि और विशेषकर एक ब्राह्मण बालक को अपने द्वार पर भूखा रखना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यमराज तुरंत भागते हुए द्वार पर आए। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत शांत और तेजस्वी बालक हाथ जोड़े खड़ा है। यमराज ने स्वयं अपने हाथों से नचिकेता के चरण धोए, उसे सम्मान के साथ अंदर ले गए और उसे भोजन करवाया। यमराज ने अत्यंत ग्लानि से भरकर कहा, हे तेजस्वी बालक, तुम मेरे द्वार पर 3 दिन और 3 रात तक भूखे प्यासे रहे। तुमने मृत्यु के द्वार पर आकर भी धैर्य नहीं खोया। मेरे इस अपराध के प्रायश्चित के रूप में मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूं। तुम इन 3 रातों के बदले मुझसे कोई भी 3 वर मांग लो। नचिकेता ने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया और अपना पहला वरदान मांगा। हे धर्मराज, मेरा पहला वर यह है कि जब मैं यहां से लौटकर वापस अपने घर जाऊं तो मेरे पिता महर्षि वाश्रवा का क्रोध पूरी तरह शांत हो चुका हो। वे मुझे पहचान लें और मुझे उसी प्रेम से अपने गले लगाएं जिस प्रेम से वे पहले लगाया करते थे। उनके मन में मेरे लिए कोई चिंता या भय न रहे। यमराज उस बालक की पितृभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तथास्तु, ऐसा ही होगा नचिकेता। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे और उनका सारा क्रोध और ग्लानि मिट जाएगी। अब अपना दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु के देवता, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में न कोई डर है, न बुढ़ापा है, न भूख है और न ही मृत्यु का कोई खौफ। स्वर्ग में सभी अमर होकर आनंद से रहते हैं। मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए जिसे प्राप्त करके मनुष्य उस स्वर्गलोक तक पहुंच सकता है। मुझे वह रहस्य सिखाइए। यमराज ने मुस्कुराते हुए नचिकेता को उस दिव्य अग्नि विद्या का पूरा ज्ञान दिया। यमराज नचिकेता की बुद्धि और एकाग्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस अग्नि का नाम ही नचिकेता अग्नि रख दिया। मैंने तुम्हें स्वर्ग का मार्ग बता दिया है नचिकेता। अब अपना तीसरा और अंतिम वर मांगो। यमराज ने प्रसन्नता से कहा। यहीं से शुरू होता है वह ऐतिहासिक संवाद जिसने कठोपनिषद को अमर कर दिया। नचिकेता की आंखें गंभीर हो गईं। उसने यमराज की ओर देखते हुए कहा, हे देव, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा संशय खद्धा होता है। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा बची रहती है और कुछ कहते हैं कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। मैं आपसे इसी रहस्य को जानना चाहता हूं। कृपया मुझे मृत्यु का असली रहस्य समझाइए। आत्मा का सत्य क्या है? यह सवाल सुनते ही यमराज के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। यमलोक में सन्नाटा छा गया। जो यमराज पूरी दुनिया की जान निकालते थे, आज एक 7 साल के बच्चे के सवाल ने उनके पसीने छुद्धा दिए थे। यमराज ने गंभीर होकर कहा, नचिकेता, यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है। इस रहस्य को तो देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो। यह ज्ञान तुम्हारी समझ से परे है। तुम इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग लो, पर यह प्रश्न वापस ले लो। नचिकेता अपनी जगह पर अडिग रहा।
जब देवता भी इसे नहीं जानते, तो आपसे बेहतर मुझे यह ज्ञान कौन दे सकता है? मृत्यु का रहस्य मृत्यु के देवता से बेहतर कौन बता सकता है? मुझे केवल यही ज्ञान चाहिए। यमराज उस बच्चे की परीक्षा लेना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या यह बच्चा सच में ज्ञान का अधिकारी है या इसके मन में कोई लालच है। यमराज ने प्रलोभन देते हुए कहा, नचिकेता, तुम यह ज्ञान छोड़कर मुझसे पूरी पृथ्वी का राज्य मांग लो, 100 वर्षों की आयु मांग लो, अपार सोना, चांदी, हाथी, घोड़े और रथ मांग लो, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं मांग लो जो तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम जब तक चाहो जीवित रह सकते हो। मैं तुम्हें दुनिया का हर वह सुख दूंगा जिसके लिए इंसान तरसता है। बस तुम आत्मा और मृत्यु का यह रहस्य मुझसे मत पूछो। यमराज का यह प्रस्ताव सुनकर किसी भी इंसान का ईमान डगमगा जाता। लेकिन 7 साल के नचिकेता ने जो जवाब दिया, उसने सिद्ध कर दिया कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। नचिकेता ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, ये सारे सुख, ये अप्सराएं, यह अपार धन और यह लंबा जीवन, ये सब कल नष्ट हो जाने वाले हैं। ये इंसान की इंद्रियों को कमजोर करते हैं। सबसे बड़ी बात, चाहे मेरी आयु कितनी भी लंबी क्यों न हो जाए, एक न एक दिन तो उसका अंत होगा ही। एक न एक दिन तो मुझे वापस आपके ही पास आना है। फिर इस क्षणभंगुर और नाशवान संपत्ति का मैं क्या करूंगा? यह धन, यह राजपाट आप अपने पास ही रखिए। मुझे तो केवल वही ज्ञान चाहिए। मुझे केवल मृत्यु का रहस्य जानना है। बालक का यह वैराग्य और दृढ़ निश्चय देखकर यमराज गदगद हो गए। वे समझ गए कि यह बालक इस परम ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। यमराज ने अपने सिंहासन से उठकर नचिकेता को गले लगा लिया और बोले, नचिकेता, इंसान हमेशा श्रेय, सत्य और ज्ञान और प्रेय, मोह और सुख के बीच फंसा रहता है। दुनिया के करोड़ों लोग प्रेय यानी सुख सुविधा और लालच को चुनते हैं और बार बार मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, लेकिन तुमने श्रेय यानी सत्य को चुना है। सुनो नचिकेता, मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे सुनकर मनुष्य मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यमराज ने अपना ज्ञान देना शुरू किया। नचिकेता, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वह केवल इस शरीर का अंत है। जो तुम्हारे अंदर बसती है वह आत्मा है। यह आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। यह अजर है, अमर है और शाश्वत है। तलवार इसे काट नहीं सकती और आग इसे जला नहीं सकती। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह बस पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेती है। नचिकेता बद्दे ध्यान से सुन रहा था। यमराज ने उसे समझाते हुए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। इस मानव शरीर को एक रथ समझो। तुम्हारी आत्मा उस रथ की मालिक है जो उस पर बैठी है। तुम्हारी बुद्धि उस रथ का सारथी, ड्राइवर है। तुम्हारा मन उस रथ की लगाम है और तुम्हारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ आदि उस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। जो इंसान अपने मन की लगाम को ढीला छोड़ देता है, उसकी इंद्रियां रूपी घोड़े बेकाबू होकर उस रथ को खाइयों में गिरा देते हैं, यानी इंसान वासनाओं में पड़ कर नष्ट हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि से अपने मन की लगाम को कसकर पकड़ लेता है, वही अपनी आत्मा रूपी मालिक को सही मंजिल यानी परमात्मा तक पहुंचा पाता है। यमराज ने आगे बताया, यह संसार एक माया है नचिकेता। जो इंसान यह जान लेता है कि वह यह शरीर नहीं बल्कि वह पवित्र और अमर आत्मा है, उसे फिर मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु केवल एक पड्डिढाव है, अंत नहीं। और जिस ओंकार एयुएम का आर्षि मुनि जाप करते हैं, वही एयुएम इस पूरी सृष्टि का सार है। जो इस ज्ञान को पा लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नचिकेता ने इस परम ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया। उसके मन के सारे संशय मिट गए। वह समझ गया कि जो पिता बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे, वे मोह रूपी अज्ञान में फंसे थे। मृत्यु कोई खौफनाक राक्षस नहीं, बल्कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का पुल है। यमराज से यह अमूल्य ज्ञान प्राप्त करके नचिकेता सम्मान के साथ वापस पृथ्वी पर अपने पिता के आश्रम लौट आया। जैसा यमराज ने वरदान दिया था, महर्षि वाजश्रवा का सारा क्रोध समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्र को गले लगा लिया और उनका जीवन भी उस दिव्य ज्ञान से रोशन हो गया। दोस्तों, नचिकेता की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हम दिन रात पैसे, रुतबे और जमीन जायदाद के पीछे भागते हैं। हम मौत के नाम से भी डरते हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि यह शरीर किराए का घर है जिसे एक दिन खाली करना ही पड़े डढ़ेगा। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेंगे कि हमारी असली पहचान हमारा बैंक बैलेंस या हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठी वह अमर आत्मा है, तो हमारा सारा डर खत्म हो जाएगा। हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाएंगे। नचिकेता की तरह हमें भी संसार के लालच प्रेय को छोड़कर सत्य श्रेय की राह चुननी चाहिए। आपको नचिकेता और यमराज का यह अद्भुत संवाद कैसा लगा? क्या इस कहानी ने मौत और जीवन को लेकर आपके विचारों में कोई बदलाव किया? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस सनातन ज्ञान को समझ सकें। ऐसी ही जीवन को राह दिखाने वाली और रूह को छू लेने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले भाग में फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सत्य की राह पर चलते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। नमस्कार।